माय डियर कैंडिडेट, दीपावली के पहले जो मिशन ज्वाइनिंग दीपावली चल रहा है उसमें से आज कई सारे इंटरव्यू इंजेक्टोप्लास्ट में हुए और हमारे यहाँ से कैंडिडेट का वीडियो भी आज अपलोड आपको किया गया है जो दीपावली के पहले बहुत अच्छी ज्वाइनिंग जिसमें हुई। क्योंकि जो सीनियर कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बट जब जॉब नहीं होती है तो किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन कैंडिडेट के साथ होता है वो भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं और ऐसे लगता है कि कैसे ये चीज़ें अच्छी हो जाएं। और मुझे खुशी इस बात की है कि उनकी ज्वाइनिंग हुई, उसका वीडियो एक एक्सपीरियंस भी आप उस वीडियो में देखेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि दीपावली के पहले जब हम लोगों ने किसी मिशन को लेके जब चालू किया काम की, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग आए, मैंने इस बात को देखा कि कई लोग अपने घर की बहुत सारी चीज़ों में फंस भी जाते हैं। शायद उसको मैनेज कर सकते हैं बट मैनेज करने का थॉट शायद उनके पास से पहले कम आता है। घर की प्रॉब्लम को लेकर के थॉट ज़्यादा आता है। जैसे मैंने देखा कि अगर घर में किसी की बहुत तबीयत ख़राब है या कोई रिलेशन में कहीं जाना पड़ा है तो उसको सबसे पहले नंबर पे देना ज़रूरी है। बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट सोचा जाए कि ज्वाइनिंग अभी नहीं हो रही है, सिर्फ इंटरव्यू में जाना आपको है, क्या उसको हम अपनी ऑड सिचुएशन अगर कोई ऐसी है क्या मैनेज करके वो कर सकते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके आंसर्स कम आते हैं। इसमें कैंडिडेट अपनी चीज़ों में जो फंस जाते हैं उसको भी मैनेज करके 2-3 घंटे के जो इंटरव्यू सेशंस होते हैं वो दे करके भी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर सकते हैं। बट वो प्रेफरेंसेस कभी कभी वो दे ही नहीं पाते हैं। चूँकि हमें लगता है, मैंने सीखा था, हम लोगों ने सीखा ये एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज़। किसी चीज़ को अगर 3 चीज़ें हैं, तीनों में किसको महत्व देना है वो, और किसको महत्व बिल्कुल कम नहीं करना है बट महत्व पहले नंबर पे किसको रखना है। कैंडिडेट कभी कभी प्रोफाइल और जॉब और इमीडिएट ज्वाइनिंग्स जो होती हैं उनको कम दे पाते हैं और कुछ पर्सनल चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से ट्रैप में आ जाते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की बहुत ज़रूरत रहती है और ऐसा होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये किया, देखिए वो ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हुए। कभी कभी कुछ लोगों की प्रोफाइल में वेट एंड वॉच करना पड़ता है क्योंकि इंटरव्यूज़ तो हुए बट हमें फॉलोअप बहुत नहीं करते हैं कंपनीज़ में, कि जिससे ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए कि द कैंडिडेट इज़ रेडी, तो फिर पैकेज में गोलमोल करने का प्रयास होता है। तो हमें बहुत अपने आप में ये सोच करके कि हमें ज्वाइनिंग भी चाहिए, उसको प्रेफरेंसेस में रखना है, पहले नंबर पे रखना है, ये लोगों के साथ में कम हो पाता है। दूसरा, लोग आजकल इस बात को लेके भी चलते हैं, अगर कोई भी ऐसे एक्सपीरियंसेस या कोई चीज़ ऐसी जुड़ी है जिससे हर चीज़ को उसे देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा कि लोगों का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और ऑफ टाइम और पैसा कोर्सेज में, चीज़ों में खर्च हो जाता है, बट लेकिन वो जहाँ तक बात आती है मैनेज करने की, सिचुएशंस को मैनेज नहीं कर पाते। सिचुएशन का मैनेजमेंट सभी टर्म में चाहिए। एक तो कंपनीज़ में जब आप इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, अगर वो कोई कॉल आ गई है तो उसको तो आपको देना ही है। कभी कभी हम लोग घर में बैठ कर के कंपनी को डिसाइड कर लेते हैं, उसके ऊपर उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये हमारे लिए छोटी है, वो हमारे लिए बड़ी है। अभी इंटरव्यू भी नहीं हुआ, वहाँ गए भी नहीं, वहाँ ऑफ़र पैकेज भी नहीं देखा, हमको सिलेक्ट कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। बट अपना उनका आई या इतना बड़ा हो जाता है कि वो उनको लगता है कि वहाँ जाने से भी क्या फ़ायदा होगा, मेरा वो प्रोफाइल और मेरे प्रेफरेंसेस तो बहुत बड़ा है, और उसकी वजह से वो जाते ही नहीं है। इवन उससे भी उनको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है कि एटलीस्ट उस जगह पे भी आपको क्या ऑफ़र किया जाता है ये ज़रूरी है समझना, उसमें कम जाते हैं। ये सारी बातें सीखने की हैं, समझने की हैं, और जो लोग इसमें कोऑपरेट करते हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने ये समझ जिनके पास में, देखिए समझदार आप बहुत हैं, बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन वो एक्शन में दिखना चाहिए कि आप समझदार हैं। आपके कर्मों में समझदारी तो समझदार आप बहुत हैं, बट आपके कर्म जो हो रहे हैं, जो आप एक्शन ले रहे हैं,
उसमें समझ नहीं दिखाई दे रही है। ये भी दो बातें बहुत अंतर हैं। ऐसे बहुत लोग मैंने देखा बहुत अच्छी बात भी कर लेंगे, इम्प्रेस भी कर लेंगे, डायलॉग डिलीवरी भी उनकी बहुत अच्छी होगी, बट जो कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में जाना है, कब क्या छोड़ना है और किस वजह से नहीं गए, जब उसका रीज़न देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो रीज़न तो बहुत छोटा है, बट ये रीज़न बड़ा है कि एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस को मिलेगा, उसकी वजह से वो कभी कभी नहीं जाते। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज की तो मेरी लाइन ही ये ध्यान रखनी है, यू माइट बी इंटेलिजेंट बट योर एक्शन मस्ट बी इंटेलिजेंट, दैट इज़ नीडेड, वो रिक्वायर्ड है। चलिए, ये जनरल बातें हुई मिशन दीपावली के पहले में। एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का वीडियो की बात हुई। मैं सीधे कंपनीज़ में आता हूँ। आज भी कुछ लोग इंजेक्टोप्लास्ट में जिनको जाना था नहीं पहुँच पाए। अब उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण काम उनके अपने लेवल पे आ गया होगा, दैट इज़ देयर चॉइस। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनेजर का रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है, 70 तक का पैकेज है इसमें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेजर हु कैन हैंडल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, 80 का पैकेज है। परचेज मैनेजर, स्टोर ऑफिसर, प्रेशर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, टूल रूम फिटर, ITI पास फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर, पेंटर, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में मशीन शॉप 6 लाख टू 10 लाख। स्पर्श इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। एस्ट्रल में ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल, मेल मेंबर में जिन्होंने FMCG फार्मा कंपनी में रनिया में काम किया है उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन ऑफिसर रनिया में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सप्लाई चेन ऑफिसर, सैप एक्सपीरियंस्ड जिनके पास में है वो अर्जेंट जा सकते हैं। MP बिरला में सैप ऑपरेटर, टैली ऑपरेटर है। एस्ट्रल एडिसिव में कैंटीन सुपरवाइज़र, मोनिटी में सीनियर अकाउंटेंट, अशोक मसाले में टैली ERP के जो कैंडिडेट हैं वो जा सकते हैं। टेक प्रो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, टैली MS ऑफिस जिनको आता हो। एस्ट्रल एडिसिव में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। VK प्रोडक्ट्स FMCG सेल्स एग्जीक्यूटिव, लॉजिंग फैसिलिटी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सोनभद्र में रिक्वायरमेंट है ये। कानपुर प्लास्टिक में BBA जो फ्रेशर हैं, BCom जो फ्रेशर हैं जिनका 24 और 23 का BBA और BCom हो, इंग्लिश मीडियम के हैं, वो SSC CBSE बोर्ड के हैं, वो इमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर FIBC, एक्सपीरियंस इन टेप प्लांट एक्सट्रूजन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयरहाउस में वेयरहाउस मैनेजर, HR कम एडमिन मैनेजर विद टैली नॉलेज, 6 लाख तक का वेयरहाउस इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है। MIS एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। MHE ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। पिकर, रिकॉर्ड कीपर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हैं। दिल्ली में जो लोग वर्क करना चाहते हैं हैवेल्स में, इनका वेयर हाउस ओपन हो रहा है। इन सारी पोजीशन में कानपुर के अलावा वो इमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। कानपुर प्लास्टिक में कॉस्ट अकाउंटेंट 8 लाख टू 12 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डायनेमिक पर्सन इनको एक चाहिए सुपर हाउस में, जो अब्रॉड जिनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। QMS मैनेजर फूड इंडस्ट्री में 10 लाख टू 12 लाख का चाहिए। बजाज कैपिटल में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का 4 लाख से 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। एक्सिस बैंक में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में पर्सनल लोन ऑफिसर 3 लाख से 5 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में IT एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ हार्डवेयर नेटवर्किंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में लैब केमिस्ट का रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। प्लानिंग मैनेजर, मर्चेंडाइजर, R&D सोर्सिंग, प्लानिंग मैनेजर गारमेंट में और टेक्सटाइल में, ये 2 रिक्वायरमेंट हैं। BTech इन टेक्सटाइल। R&D सोर्सिंग फैब्रिक में, जिन्होंने फैक्ट्री सप्लायर्स में सोर्स की हो फैब्रिक वुमेन या नेटेड में, ये बहुत अर्जेंट क्या चल रही है और ये पूरी होने में टाइम भी लग रहा है। फुटवियर इंडस्ट्रीज़ के 2 रिक्वायरमेंट हैं, मर्चेंडाइजर और प्लानिंग में। कटारिया में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस चाहिए। राकन स्टील में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर चाहिए। सुभाष मसाले में मार्केटिंग कम लाइजनिंग चाहिए। कानपुर प्लास्टिक में PLC प्रोग्रामर, HMI प्रोग्रामर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। बंसल पंप में स्टोर एक्जीक्यूटिव, परचेज एक्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल क्वालिटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग सुपरवाइजर के लिए चाहिए।
MG टेक्निकल में मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए चाहिए। प्रीति फूड्स में HR एग्जीक्यूटिव, जैनपुर में टेरिटरी सेल्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। परचेज एग्जीक्यूटिव, परचेज रनर, अकाउंटेंट चाहिए। VK पैकवेल में राजस्थान लिक्विड में सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। ट्रायंगल इन्फोटेक में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव, हार्डवेयर नेटवर्किंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। GVK MRI में इंटरव्यू चल रहे हैं इस वीक में। ऑपरेशन हेड के 6 लाख टू 10 लाख में। रोटोमैक पम्प में परचेज ऑफिसर, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। ARM कमर्शियल सर्विसेज में BTech IT CS फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। इब्राहिम इंटरनेशनल में इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को चाहिए। AST इंटरप्राइजेज में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। JD वेंचर में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस। RSI इंडस्ट्रीज़ में सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तनवानी में मेल फीमेल HR एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। ऐश्वर्या इलेक्ट्रिकल में सुपरवाइजर इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट अर्जेंट चल रहा है। हंस एनर्जी में परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल मैनेजर, टेंडर मैनेजर। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। GS इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियर, फूडिंग लॉजिंग के साथ में साइट सुपरविजन के लिए। ट्राइडेंट में क्वालिटी हेड 10 लाख टू 12 लाख, फीमेल HR एग्जीक्यूटिव, BTech डिप्लोमा मैकेनिकल ट्रेनिंग। नैरोलेक पेंट में HVAC इंजीनियर। राजस्थान लिक्विड में वेलफेयर ऑफिसर। गणपति टेक्सो में एक पर्सन चाहिए बैक ऑफिस के लिए। केन सेवरी में BSc कैंडिडेट चाहिए, SAP ऑपरेटर जो हो। किर्लोस्कर में MIS एग्जीक्यूटिव कम कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है। इंडोकोड में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। सावित्री बेकर्स में मेच्योर कैशियर। सोलनॉ लॉजिस्टिक में कंप्यूटर ऑपरेटर। वाराणसी के लिए एक्सेस कंसल्टेंट में डिजिटल मार्केटिंग। प्रेसिटेक्स इक्विपमेंट में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर। रुद्र रियल एस्टेट में ग्राफिक डिज़ाइनर हैविंग एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग स्किल्स एंड कंटेंट राइटिंग। डिस्पैच एंड प्रोडक्शन में कैंडिको कंपनी में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। उन्नाव में बंथर में बेसिकली ये जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं वो बंथर के पास की कम रिक्वायरमेंट आती हैं। और कोई कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है डिस्पैच एंड प्रोडक्शन में, बैक ऑफिस वर्क है प्रोडक्शन पार्ट में, इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, सारी कंपनीज़ का एक ब्रीफ शेयर कर दिया आपके साथ में। अब आप में से जो इंटरेस्टेड हैं मिशन दीपावली के पहले जिनको खुशी मिलती हो कि नहीं हाँ ज्वाइनिंग आनी चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब दिवाली वाले दिन ही आप केवल सोचिए कि नहीं आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, ऐसा भी नहीं करना है। दीपावली में और ऑर्गेनाइजेशन भी खुलते नहीं हैं, जो ओपन रहेंगे उनके लिए आपके लिए ऑप्शन अच्छे मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।